how are you? Hope you all are doing well and stay safe at your home. So today we will learn our remaining chapter 7, The Wish of Sindbad. Okay, so now next page number 14. So let's start. He felt he would die as he was very exhausted. Exhausted means क्या होता है? Expand the whole of. Suddenly he saw on fourth day a dark strip of land on the distant horizon, but he was too exhausted and fell asleep. He did not know how long he slept, but when he awoke, he found himself lying on the shore of an unknown island. है ना, जो सिंदबाद था वह सोचा कि मैं मर जाऊंगा। ही वॉज वेरी एक्साइटेड, क्योंकि वह बहुत थक चुका था। सडनली ही शॉ ऑन फोर्थ डे, अचानक से ही उसे फोर्थ डे मतलब चौथे दिन उसे एक डार्क पट्टी जमीन की दिखाई दी। ठीक है, क्षैतिज पर मतलब नीचे की तरफ उसे एक डार्क पट्टी जमीन की दिखाई दी। बट ही वॉज टू एक्सास्ट एंड फेल अस्लीप, परंतु वह बहुत थक चुका था, इसलिए वह सो गया। है ना, ही डिड नॉट नो हाउ लॉन्ग ही स्लेप्ट, बट वैन, वह सो गया है ना, थकने की वजह से वह बहुत थक चुका था, इसलिए वह सो गया। वह नहीं जानता था कि वह कहाँ है ना, कहाँ सो रहा है, कहाँ पर है। जब वह उठा, ही अवेक, ही फाउंड हिमसेल्फ लाइंग ऑन द शोर ऑफ अननोन आइलैंड। जब वह उठा तो वह अपने आप को किसी अज्ञात लैंड पर पाया, अज्ञात द्वीप पर वह अपने आप को पाया जिसे वह नहीं जानता था। ही वॉज टू टायर्ड, वह बहुत थक चुका था, इसलिए उसकी आंख जो थी वह खुल नहीं रही थी। है ना, रेत पर लेटा हुआ था वह उस दिन। स्लोली ही स्टूड अप एंड वॉक्ड सम डिस्टेंस, वह धीरे धीरे खड़ा हुआ और कुछ दूर पर चला। द आइलैंड वॉज फुल ऑफ फ्रूट्स एंड ही सेटिस्फाइड हिज हंगर, जो वह आइलैंड था, जो वह द्वीप था, वह फ्रूट से, फलों से भरा हुआ था। उसने अपनी भूख बुझाई, है ना, उसने अपनी भूख बुझाई और उसने अपनी भूख शांत की, वह संतुष्ट हुआ। ही फर्स्ट थॉट टू फाइंड आउट द इनहैबिट्स ऑफ द आइलैंड, वह सोच रहा था कि यह कौन सी जगह है। गुड पीपल मस्ट इनहैबिट दिस ब्यूटीफुल आइलैंड, ही थॉट, है ना, वह सोच रहा था कि यह कौन सी जगह है जो बहुत अच्छी है। गुड पीपल, अच्छे लोगों को ऐसी जगह पर रहना चाहिए, वह ऐसा सोच रहा था। ही रीच्ड अ पॉन्ड अराउंड विच देयर वेयर मैनी ट्रीज एंड सम टॉल रॉक, वह एक तालाब के पास पहुंचता है जिसके चारों ओर पेड़ और ऊंची ऊंची चट्टानें उसे दिखाई देती हैं। सडनली टू फायर्स लुकिंग आर्म्ड गार्ड स्टॉप्ड हिज वे, अचानक से ही दो वहाँ पर एक गार्ड आते उसे दिखाई देते हैं जो उसे रोकते हैं, उसका रास्ता रोकते हैं। हेल्प, क्राइड आउट वन ऑफ देम, डोंट मूव अ सिंगल स्टेप, हु आर यू, वे चिल्लाते हैं उसे, है ना, रुको। एक उसमें से चिल्लाते हुए बोलता है, एक भी कदम आगे मत बढ़ाओ, कौन हो तुम? हु आर यू? आई एम सिंदबाद द सेलर, आई विश टू नो वेयर आई एम, वह कहता है कि मैं सिंदबाद हूँ, एक नाविक हूँ, है ना, मैं एक नाविक हूँ जो मेरा नाम क्या है, सिंदबाद है, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कहाँ हूँ। ओके, द गार्ड गेव नो आंसर, जो गार्ड रहते हैं वो टू गार्ड्स, वो आंसर नहीं देते हैं सिंदबाद का। इंस्टेड दे फोर्स्ड हिम टू गो विथ दैम, और उसे सिंदबाद को वे चलने के लिए, अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। सून दे रीच्ड अ पैलेस इन द मिडेस्ट ऑफ अ डेंस ग्रुप ऑफ ऑल ट्रीज बिहाइंड द हिलोक, और वे अपने साथ उसे ले जाते हैं सिंदबाद को, और जल्द ही वे घने जंगलों से गुजरते हुए महल पर पहुंचते हैं। है ना, घने जंगलों के बीच से, पेड़ों के ग्रुप के समूहों के बीच से वे चट्टानों को क्रॉस करते हुए वहां पर पैलेस में पहुंचते हैं, महल में। आफ्टर पासिंग थ्रू मैनी डोर्स ऑफ द पैलेस, सिंदबाद वॉज इन द प्रेजेंस ऑफ द महाराजा, है ना, जैसे ही वे डोर टू डोर, है ना, बहुत सारे डोर जो है क्रॉस करते हुए वे महल में जाते हैं, और सिंदबाद जो है वह महाराजा के सामने प्रेजेंट होता है, वहां पर उपस्थित होता है। मास्टर, सेड वन ऑफ सेंटिल्स, वी हैव ट्राइड दिस यंग मैन बिकॉज ही एंटर्ड अवर लैंड विदाउट परमिशन,
है ना, जो से वो रहते हैं महाराजा, वो उसे कहते हैं मास्टर। सेड वन ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस मीन्स होता है, ओके, सेंटिनल मीन्स होता है सोल्जर्स हु जॉब्स इज टू गार्ड समथिंग। जो महाराजा रहता है वे उससे बोलते हैं, उनमें से एक जो गार्ड रहता है वह बोलता है, हम इसे पकड़कर लेकर आए हैं इस नौजवान को, क्योंकि यह हमारे भूमि पर बिना परमिशन के इसने प्रवेश किया था। सिंदबाद नैरेटेड टू द किंग द circumstance under which he reached the shore of this island after the Victorious sank into the sea। सिंदबाद ने उसे अपनी उन परिस्थितियों के बारे में बताया जब वह विक्टोरियस में था और अचानक से डूबने के बाद वह समुद्र में जब था और उसकी जो विक्टोरियस थी, उसकी जो नाव थी वह टूट गई थी, और उसने अपनी सारी परिस्थितियों के बारे में बताया कि किस प्रकार से वह इस आइलैंड पर पहुंचा है। ओ सो यू आर द फेमस सेलर सिंदबाद, तो वहाँ के वो जो महाराजा थे वो कहते हैं ओ मतलब तुम वह प्रसिद्ध सेलर सिंदबाद हो। सेड द किंग, राजा ने कहा, एक्सेप्ट माई वेलकम, मेरा स्वागत स्वीकार करो। यू आर ऑन द आइसल ऑफ ओडिशा, तुम ओडिशा में हो, ठीक है ना, कहाँ हो तुम, ओडिशा में हो। आई एम द महाराजा ऑफ किट्टीपुर, मैं किट्टीपुर का महाराजा हूँ। यू कैन टेक रेस्ट इन माई किंगडम टिल यू फील वेल, तुम जब तक चाहो तुम इस मेरे महल में रह सकते हो जब तक तुम अच्छा फील ना करो। आई एम एगर टू लर्न अबाउट योर फेमस एडवेंचर सेड द किंग, जो वह राजा रहता है वह कहता है कि मैं तुम्हारे प्रसिद्धि के बारे में सुना है और तुम्हारे कारनामों के बारे में जानना चाहता हूँ। नेक्स्ट डे सिंदबाद narrated many of his adventures at sea to the king. The Maharaja said to Sindbad after he listened to his adventures, I see you are extremely brave and intelligent. नेक्स्ट डे होता है, सिंदबाद ने अपनी सारे आविष्कारों के बारे में, सारी अपनी प्रसिद्धि के बारे में, अपनी समुद्र यात्रा के बारे में सभी चीज़ें किंग को बताता है। द महाराजा सेड द सिंदबाद आफ्टर ही लिसन्ड, महाराजा ने सिंदबाद की पूरी कहानी सुनी, है ना, सिंदबाद की पूरी कहानी सुनी उनके एडवेंचर्स के बारे में। फिर उसके बाद वे कहते हैं कि आई सी यू आर एक्सट्रीमली ब्रेव एंड इंटेलिजेंट, मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा बहादुर और बुद्धिमान हो। ओके स्टूडेंट, सो दिस पेज योर होमवर्क, ओके, ये 14 पेज नंबर 49 आप इसे फिर से अच्छे से रीड करेंगे और इसके अर्थ को समझेंगे, और जो भी इसमें कठिन वर्ड आए हुए, डिफिकल्ट वर्ड आए हुए, इनकी मीनिंग आप फाइंड करेंगे। ओके, सो बाय बाय, हैव अ गुड डे।